आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने बुधवार को 5 घंटे तक पूछताछ की। वहीं अपने पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर के गेट पर छोड़ने गई प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई और पदभार संभाल लिया। और इस बीच पत्रकारों ने प्रियंका को घेर लिया। मीडिया द्वारा किए गए रॉबर्ट वाड्रा के सवाल पर उन्होंने कहा, पूरी दुनिया को पता है कि क्या हो रहा है। वहीं महासचिव बनने पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि राहुल जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। हाल ही में कांग्रेस की महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी कार्यालय पहुंची और कार्यभार संभाला। इसी के साथ उन्होंने औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण करते हुए मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पेशी के लिए वाड्रा कल ही अमेरिका से लौटे हैं। सूत्रों के मुताबिक वाड्रा लंदन में अपनी मां का इलाज करा रहे थे और फिर वहां से अमेरिका गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाड्रा अग्रिम जमानत पर हैं। दरअसल वाड्रा ने गिरफ्तारी की आशंका के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत भी दे दी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ संपत्ति खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये प्रॉपर्टी 19 लाख पाउंड में खरीदी गई है और आरोप है कि भगोड़े हथियार कारोबार संजय भंडारी ने इस प्रॉपर्टी को खरीदी और 2010 में इसे इसी कीमत पर वाड्रा को बेच दी। ईडी ने हाल ही में वाड्रा के सहयोगी मनोज अरोड़ा को गिरफ्तार भी किया था। इसी गिरफ्तारी के बाद वाड्रा पर शिकंजा कसने की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं वाड्रा की पेशी के पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे प्रियंका और रॉबर्ट की तस्वीर वाले पोस्टरों ने मामले को फिर राजनीतिक रंग दे दिया है। कांग्रेस ने सीधे सीधे इसे बदले की कार्रवाई बताया है। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद को कानून को मानने वाला व्यक्ति बताते हुए ईडी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर चुनावी मौसम में वाड्रा को निशाना बना रही है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आम चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसा कर रही है और चुनाव से पहले मोदी सरकार विरोधियों को नोटिस भेजकर डराने का हथकंडा अपना रही है। लेकिन विपक्ष एक है और किसी से डरता नहीं है। उन्होंने कहा, हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। साथ ही आपको कुछ याद दिलाते चले कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ सबूत हैं जिसे वो मीडिया के सामने पेश करना चाहते हैं। साल 2012 में अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर कई संगीन आरोप लगाए थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि रॉबर्ट वाड्रा की जांच करा सके। दरअसल खबरें हैं कि केजरीवाल कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, इसलिए जो कभी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत लेकर घूमते थे वो आज उनके सहयोगी नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब केजरीवाल का सबूत कहां गया जो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास था। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।